वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। भारत में मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो दोस्तों मनसबदारी प्रथा का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किस शासक ने किया था, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम उपयोग किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1965 में भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो वी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3। विधवा गृह की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विधवा गृह की जो स्थापना की गई थी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, प्रो डी के कर्वे द्वारा। प्रो डी के कर्वे द्वारा विधवा गृह की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। 36वें संविधान संशोधन जो 1975 के माध्यम में हुआ था, के माध्यम से सिक्किम को भारत का कौन सा राज्य बनाया गया था? यानी 1975 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें सिक्किम को भारत का नया राज्य बनाया गया था। वो कौन सा राज्य बना था, कितनेवें नंबर का बना था? तो वो बना था दोस्तों 22वें नंबर का। यानी 36वें संविधान संशोधन द्वारा जो राज्य जोड़ा गया था वह था सिक्किम, और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। तो दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? दोस्तों हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा था वो उसका जो आदेश था वो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों ये दिया था हैरी ट्रूमैन ने। हैरी ट्रूमैन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने जापान पर जो है परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था? तो गुलाम वंश का शासक यहाँ पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है दोस्तों, राग भैरवी का गायन किस समय सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? यानी जो राग भैरवी है दोस्तों किस समय गाया जाता है, ये इसमें पूछा गया है। तो राग जो भैरवी है वो सुबह के समय गाया जाने वाला गायन है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राग भैरवी कब गाया जाता है? सुबह के समय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय अब कितना है? यानी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी मैच होता है उसका सामान्य समय क्या है? तो दोस्तों ये है 60 मिनट। याद रखना है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 60 मिनट। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है। बी सही उत्तर हो जाएगा डेसिबल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मान कितना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों गुजरात राज्य में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला प्रश्न है दोस्तों 12वां। जौनपुर शहर की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो जौनपुर शहर किस शासक ने बसाया था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों जौनपुर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। बी सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में जो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनता है वो यकृत यानी लीवर में बनता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन सन 1969 किसके कार्यकाल में हुआ था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। तो 1969 में जो है इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है?
तो क्रायोजेनिक इंजन का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों रॉकेट में किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 16, विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो विज्ञान के क्षेत्र में जो 2 बार नोबेल पुरस्कार पा चुकी हैं वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप को जो जाना जाता है वो है दोस्तों बेल्जियम देश। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्याज में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? तो प्याज में भोजन का जो संचय होता है वो सेल्यूलोज के रूप में होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज। अगला प्रश्न दोस्तों, हिटलर कमीशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हिटलर कमीशन का जो संबंध है दोस्तों वो श्रम से है। तो सही उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, श्रम। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 20, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है ये पूछा गया है, या फिर उसके अवशेष किस नदी के तट पर हैं? तो ये है तुंगभद्रा नदी पे। अगर आपसे पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य दोस्तों किस नदी के तट पर बसा हुआ था तो ऑप्शन हो जाएगा तुंगभद्रा नदी, जो है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, गांधी जी ने किसे कायदे आजम की उपाधि दी थी? तो गांधी जी ने जो कायदे आजम की जो उपाधि दी थी वो मोहम्मद अली जिन्ना को दी थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहते हैं? कायदे आजम। अगला प्रश्न है, पंचायतों का निर्वाचन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो पंचायतों का निर्वाचन होता है 5 साल के अंतराल में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ग्राम पंचायतों और पंचायतों का जो निर्वाचन होता है वो कितने वर्ष बाद होता है? 5 वर्ष बाद। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 25, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो बच्चों में क्वाशियोरकर रोग हो जाता है, यानी क्वाशियोरकर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर। अगला प्रश्न दोस्तों, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। तो डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, हाथी गुम्फा शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हाथी गुम्फा जो शिलालेख हैं वो भारत के उड़ीसा, जो अब ओडिशा कहा जाता है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। बी सही उत्तर हो जाएगा। तो हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ हो जाएंगे? उड़ीसा राज्य में। अगला दोस्तों प्रश्न है 28 नंबर, लाइमस्टोन चूना पत्थर जिसे बोलते हैं लाइमस्टोन चूना पत्थर का कायांत्रिक रूप क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संगमरमर, यानी चूना पत्थर का जो कायांत्रिक रूप होता है उसे हम संगमरमर कहते हैं। बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो हम्पी किस जिले में आती है कर्नाटक के? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये आती है बेलारी में, बेलारी में आती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 30, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य आए थे मध्य एशिया से। बी सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। जो आर्य लोग आए थे भारत में वो मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 31, भौतिकी के नियमों के अनुसार ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होता है? यानी भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य
कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों शून्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो समुद्री उत्पाद होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादित किए जाते हैं? तो ये किया जाते हैं केरल में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था जिसे बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराया था वो था इब्राहिम लोदी। तो सी उत्तर हो जाएगा आपका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना की थी वो अकबर ने की थी। ए सही उत्तर हो जाएगा। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो भारतीय संविधान के 40वें अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग हो जाता है, यानी जिसे डायबिटीज़ बोलते हैं। तो उत्तर सी हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इस सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क संगठन का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में। सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 41, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।